नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। सीधी जिले से हूं और इस टाइम पर आप लोगों को बता दें कि बढ़ौरा नाथ बढ़ौरा मंदिर में, जहां की बढ़ौरा ग्राम पंचायत है, और इस पंचायत में हमारे साथ जो है कुछ ऐसे अतिथि हैं यहाँ पर जो कि भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन इस ग्राम पंचायत से नहीं, अन्य ग्राम पंचायत से आए हुए हैं। और ग्राम पंचायत सिलवार से है, जो कि आप खुद जो है तो 20 साल सरपंच पद पर रहकर और ग्राम पंचायत और जनता की सेवा कर चुके हैं। वहीं इनका कहना ये भी है कि लगभग 10 साल जो है हमारी धर्मपत्नी भी सरपंच रह चुकी हैं, मतलब सरपंच पति भी ये रह चुके हैं। जहां टोटल मिला के अगर बात की जाए तो वो इनके घर से 30 साल जनता को कहीं ना कहीं जनता की सेवा और जनता की सहायता की गई। आज हम इनसे ये बात करेंगे कि सरपंच पद का महत्व जो है कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे धूमिल होता जा रहा है, क्योंकि पहले एक बात हुआ करती थी, सरपंच का मान हुआ करता था, प्रतिष्ठा उनकी बनी रहा करती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं धूमिल हो रही। ऐसा क्यों हो रहा है, सारी बात करेंगे इनसे। सर, पहले तो आपका नाम। मेरा नाम शंभू सिंह चौहान है जी। मैं 1983 में ग्राम पंचायत सिलवार का सरपंच बना। 2000 तक मैं सरपंच पद पे कायम था। 2000 से 2005 तक मैं मंझौली जनपद पंचायत का जनपद सदस्य भी था जी। इसके बाद सीट आरक्षित हो गई थी। मेरे मित्र ही उस ग्राम पंचायत के सरपंच भी बने और मेरा उनके साथ सहयोग था। जी जी। अब वर्तमान में मैं सरपंच नहीं था और मेरी इच्छा भी सरपंच पद पे नहीं थी। अब इस चुनाव में खड़गपुरा जिला पंचायत क्षेत्र सामान्य हुआ। 6-7 ग्राम पंचायत के वरिष्ठ लोग इकट्ठा हुए और ज़बरदस्ती ला के मुझे फिर से चुनाव मैदान में उतार दिए। तो मेरी इच्छा ये हुई कि मैं अब जिला पंचायत का ही चुनाव लड़ूंगा जी। और ये सब मेरे को वहाँ की जनता ने आशीर्वाद दे चुका। उसी पद पे बार बार रहना ये महसूस। और पंचायतों में एक समस्याएं आई हैं जी, बताएं। कि इसके पहले जब 83 में सरपंच हुआ, मेरी उम्र मैं अब देखता हूँ कि वहीं जब से मैं सरपंच 83 में हुआ तो बहुत बुजुर्ग लोग सरपंच हुआ करते थे। युवाओं का जोश वहाँ से प्रारंभ हुआ कि युवा भी सरपंच हो सकते हैं। जहाँ मैं सरपंचों के साथ प्रतिनिधिमंडल में शामिल होता था तो अधिकारी लोग बोलते थे ये टाइटिल है या सरपंच है जी। तो लोग बताया करते थे कि ये सरपंच है, ये टाइटिल नहीं है। बड़ा प्यार करते थे जी जी। और जहाँ भी जाता था बड़े सम्मान के साथ काम होता था। 2005 के बाद रोजगार गारंटी प्रारंभ हुई। यहाँ से पंचायतों में काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ। सर, आज जो है तो सरपंची का जो नाम है और या सरपंच के पद को कहें, लोग कहीं ना कहीं गालियाँ देने लगे हैं जी। उसकी खास वजह आप स्पष्ट करें थोड़ी। जी जी। इसमें ये हुआ कि सरपंच एक जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है जी। उसके पास उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर होती है जी। कि वो आज जो सरकार ने नियम बनाए हैं कि पहले काम करो बाद में पैसा पाओ, उसके पास पैसे होते नहीं, काम करे कैसे जी। अब काम ना होने के लिए तमाम चारों तरफ से ठेकेदार ये सब घुस के ग्राम पंचायतों के काम में भी भ्रष्टाचार होता है, कमीशन खोरी ज़्यादा होती है और सरपंच को ये मानने लगे कि ये वो भी व्यक्ति कमीशन खोर हो गया। तो जनता के बीच में सरपंचों के प्रति जो प्यार और स्नेह आम जन का मिलता था जी। वो निश्चित तौर पे उसको गंदे रूप में देखे जाने लगा है। यानी भ्रष्टाचार करते नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका नाम आ चुका है। कहीं ना कहीं व्यवस्था ऐसी बनाई गई है जी। कि करते नहीं पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में फंस भी जाते हैं। उनकी मजबूरी है कि कुछ ना कुछ करना है। यदि कुछ नहीं करूँगा तो ये भी पब्लिक कहेगी कि ये सरपंच कुछ नहीं किया, और ज़्यादा कर दिए तो निश्चित तौर पे वो भ्रष्टाचार में शामिल है। देखा जाए तो सरकार आज कहीं ना कहीं भाजपा की हर जगह सरकार बनी हुई है। कुछ ही ऐसे राज्य हैं जहां उनका सरकार नहीं है, लेकिन भाजपा की बात करें तो ये है कि हर जगह हर गांव को स्वच्छ रखना, या बात करें गांव के विकास की तो नल जल योजना हो, या कहें कि स्वच्छता के तौर पर जो है तो कई सारी चीज़ें, पक्के मकान या शौचालय के निर्माण, सारी चीज़ें लगभग इस 5-10 सालों में उन्होंने करवाने की कोशिश की। फिर भी कहीं ना कहीं आज काम अधूरा है, और अधूरा क्यों है, थोड़ा वो अगर स्पष्ट करें आप। हम निवेदन करेंगे आपसे कि शंकर जी के मंदिर के पास पड़ा हूँ। सरकार के विपक्ष में मेरी भी कहीं न कहीं आस्थाएं हैं जी। पर सत्य बोलना हो सकता है अप्रिय हो जी। पर और समय होती है
और उस समय में जब कोई पीक में होता है तो जो भी कुछ कहे वो सब अच्छा है। ऐसा कुल मिला के इतनी बात है। बाकी ग्राम पंचायतों में आवास योजना का, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका सर्वे आप उस जगह में देखेंगे जब 1911-12 में जो सरपंच जिस क्षेत्र में रहा होगा, यदि वो अच्छा सरपंच रहा होगा, उस ग्राम पंचायत का बहुत अच्छा सर्वे हुआ होगा। जहाँ कमज़ोर सरपंच रहा होगा, सेक्रेटरी कमज़ोर रहा होगा, उस ग्राम पंचायत में आज भी जाएंगे आप तो बहुत कम आवास योजना आपको देखने को मिलेगी। जी जी। हाँ, अब नाम लेना है किसी का, श्रेय किसी का, तो ये तो भगवान के सामने क्या बोलूं। एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि आज जो है तो सरपंच दो तरीके की, एक तो पढ़ा लिखा शिक्षित और दूसरी तरफ वो जो कि कोई महिला हो जो कि पुराने परिवेश से पली हुई ढली हुई, जो कि जिनको मान लीजिए कि सरपंच पति बन जाते हैं और वो संभालते हैं। लेकिन बात यह है कि अनपढ़ होती हैं वो, और अनपढ़ जो सरपंच हैं और जो शिक्षित सरपंच हैं, उन दोनों में क्या कॉमन कर सकते हैं, क्या चीज़ें ऐसे हो सकती हैं, किसको चुना जाए, आप ये बताएं। देखिए, अपनी अपनी जगह दोनों बात सही है, शिक्षा और शिक्षा। जैसे एक व्यक्ति हल लिख सकता है, लेकिन जो अशिक्षित व्यक्ति है वो हल बना सकता है जी। अब इसमें आप स्वयं समझ सकते हैं कि हल बनाने वाला अच्छा है या लिखने वाला अच्छा है। तो उसके मन में यदि विचार, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, समाज के प्रति उसकी भावनाएं अच्छी हैं जी, तब तो अच्छा है। और कहीं यदि वो पढ़ा लिखा है और ऊपर के दायरे में जिस तरह से उच्च लोग मिर्चा कैसे लगाया जाता है जी, उसकी प्लानिंग बना के भेज देते हैं। जैसे 2006-07 में जेठरोपा का निर्माण हुआ जी, पूरे ज़िले में, काफ़ी पैसा व्यय हुआ, इंजेक्शन भी उस जेठरोपा में लगाए गए जी, और तमाम आम लोगों को ये कहा गया इससे पेट्रोल बनेगा। वो जेठरोपा कहाँ है ये संसार कहाँ है। आप मीडिया के व्यक्ति हैं और कहीं न कहीं लोगों को पीड़ा होगी, कहीं मेरे ऊपर भी, मैं छोटा सा व्यक्ति हूँ, अब आप सब मत पूछें। मतलब बातें आई लेकिन दिख नहीं कहीं नहीं रही कि आखिर में प्रैक्टिकल क्या हुआ। प्रैक्टिकल क्या है, समय है, जब जिसका समय होता है जो करे वो सब अच्छा है। लेकिन विरोध करने वाले तो होने चाहिए सर। विरोध के बारे में भी मत पूछिए, विरोध जो करेगा इस संसार में नहीं रहेगा। ऐसा कली काल ही काल दुकाल पड़े, अन्य बिना सब लोग मरे। मतलब विरोध करना भी बहुत बड़ा पाप है, जान जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, विरोध करने वाले करेंगे। गांधी जैसे लोग तो अंग्रेजों का विरोध किए हैं, उनके ऊपर क्या क्या प्रताड़ना हुई है। जी जी। लेकिन आज इस देश में गांधी प्रवृत्ति के कुछ लोग ही मिलेंगे, इतनी कम संख्या में हैं कि उतनी दूर तक अभी पहुंचना बहुत समय लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे जुड़ने के लिए अच्छा लगा सर आपसे बात करके। नहीं सर, लगातार हम यहाँ पर बने हुए हैं और ये मैं आप लोगों को दर्शन करवा रहा हूँ। यहाँ के जो भोलेनाथ हैं, हमारे बढ़ौरा नाथ हैं, सीधी में बहुत ज़्यादा प्रचलित, और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ का जो ये मंदिर है, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। और मैंने बात की थी यहाँ के कि लोग जो सरपंची का चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे पहले पर्चा यहाँ पर लाते हैं और चढ़ाते हैं, और चढ़ाने के बाद जो है इनसे आशीर्वाद भी मांगते हैं कि मैं जो है यहाँ पर से चढ़ाने के बाद उनको ये लगता है, जहां आप देख पा रहे होंगे अभी भी एक जो है तो पर्चा लगा हुआ है, वहां पर देख पा रहे होंगे आप, मीरा राम निरोह तिवारी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम बात करेंगे यहाँ के पंडित जी से कि जब यहाँ पर वो लोग आते हैं तो क्या चांसेस है, क्या वोट देने भगवान जाएंगे या साक्षात खड़े होंगे तो वो जीतेंगे, क्या सारी चीज़ें स्पष्ट करेंगे आपसे। पहले तो पंडित जी आपका नाम। हमारा नाम राजेशपुरी गोस्वामी है जी। पंडित जी, हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर लगातार जब से चुनाव का ये चिन्ह और पर्चा आ गया है तो लगातार आपको देखने को मिल रहा होगा कि लोग यहाँ पर पर्चा लेके आते हैं। सबसे बड़ी होती है श्रद्धा और विश्वास जी। सब जितने मतलब प्रत्याशी है सबको विश्वास है कि हम बढ़ौरा नाथ को ले जा कर के पर्चा चढ़ाएंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, हम विजयी प्राप्त करेंगे जी। इसी विश्वास से सभी को यहाँ आकर के पर्चा चढ़ाते हैं। मतलब एक विश्वास है कि अगर हम वहाँ पर जाएंगे और चढ़ाएंगे तो जीत हमारी निश्चित है जी। लेकिन यहाँ पर एक ही गांव से लगभग 10 लोग आएंगे तो किसको ये जिताएंगे आप ये बताएं। प्रभु की इच्छा है, जिसके योग में राजयोग तिलक लिखा होगा वो तो लिख दिए हैं प्रभु, लेकिन विश्वास तो है ना। ये आपका बढ़ौरा जो है वो कितने ग्राम पंचायत में बटा, मतलब कितने पंचायत हैं यहाँ? यहाँ मतलब बढ़ौरा जो है तो हमारी मतलब ये बढ़ौरा को ये जनपद पंचायत 5 पंचायत मिला करके एक पंचायत है। अच्छा। जनपद पंचायत का। तो यहाँ पर आपके सरपंच कौन थे? पूर्व सरपंच विद्यासागर मिश्रा है, बनिया डोल के हैं।
अच्छा, उनके पिता का नाम भगवान दत्त मिश्रा है। तो यहाँ पर कुछ विकास उनके द्वारा ये लगभग 7-8 सालों का ये जो रहा उनका पद, उसमें कुछ देखने को मिला कि विकास कुछ हुआ यहाँ, या बस ऐसे ही? क्या है कि ये देखिए यहाँ जो ये मंदिर प्रांगण स्थल है तो ये प्राइवेट है। बिल्कुल, ये तो जानकारी है ना सर? जी जी। बाकी जो विकास कर रहे हैं तो अपने गांव में कर रहे हैं। लेकिन मंदिर ये जो प्रांगण है, ये यहाँ पर क्या कोई भी व्यवस्था कर नहीं सकता या करने नहीं दिया जाता? ऐसी कोई बात नहीं है, जब तक हमारे भोलेनाथ नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं। ऐसा जी, मतलब चांसेस ये है कि जब तक नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर पानी की व्यवस्था या फिर सामुदायिक यहाँ पर स्वच्छता के लिए कहें कि टॉयलेट की व्यवस्था, रहने के लिए कोई आश्रम, या कहें कि यहाँ पर कुछ भी चीज़ें देखने को नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन दूर दूर से लोग इनके पास, भोलेनाथ के पास आते हैं, तो होना चाहिए या नहीं, आप ये बताएं। होना तो चाहिए। सबसे बड़ी बात तो सत्य है कि सब चीज़ यहाँ जो आप बोल रहे हैं वो होना चाहिए जी। लेकिन अब सब कुछ ये है कि हम मानते हैं कि बढ़ौरानाथ जब तक नहीं चाहेंगे तो यहाँ कुछ नहीं। लेकिन सिर्फ उनके चाहने से तो नहीं होता, चलना तो इंसान को है, करना तो इंसान को है। सब कुछ है, लेकिन जब तक प्रभु नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये प्राइवेट जो प्रांगण है टोटल, ये किसका है? ये भंवर साहब का है। भंवर साहब का है। ये जो सारी चीज़ें बनी हुई हैं उन्हीं के द्वारा बनवाई गई, या सब उन्हीं के द्वारा बनवाई गई हैं। इसका चार्ज भी लगता है? ये तो बाहर बताएंगे, हम नहीं बता सकते, हम मंदिर के अंदर रहते हैं। जी जी। तो मतलब लगातार यहाँ पर सरपंचों का मेला लग रहा है? मेला लग रहा रहे हैं, विश्वास है, श्रद्धा है, आके पर्चा जो है तो यहाँ चढ़ा करके और अपनी मन्नत मान करके, जो नारियल ये बधा है, मन्नत का नारियल बधा है, बांध के चले जाते हैं, और जब जीत गए तो आके खोलेंगे अपने। सबसे बड़ा विश्वास यही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। हम देखेंगे यहाँ पर पंडित जी कह रहे हैं कि ये जो नारियल है, गुच्छों में आप देख रहे होंगे, लगभग यहाँ पर सैकड़ों नारियल हैं, हज़ारों नारियल हैं, यहाँ से वहाँ तक बिल्कुल लाइन लगी हुई है, हम देख पा रहे होंगे। और पर्चा समेत कह रहे हैं कि डाला गया है, और वाकई में पर्चा समेत डाला गया है इसमें। ये एक लाइन टोटल आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से लेकर के वहाँ तक हर जगह जो है तो नारियल का मेला लगा हुआ है और बांधा गया है, इसी उम्मीद के साथ कि हम जीतेंगे ज़रूर। और इनके पास आते हैं, भोलेनाथ के पास, और एक सच्ची उम्मीद लेकर आते हैं कि हम जीतेंगे। लेकिन ये उन्हीं का साथ देंगे जो सामने वाला स्वच्छ हो, उसके मन में कपट ना हो, और वो कम से कम अपने क्षेत्र का विकास कर सके, ना कि उस व्यक्ति का साथ देंगे जो कहीं न कहीं लोगों को प्रताड़ित करे या फिर उस गांव का विकास ना कर पाए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपके द्वारा खुद बताया गया कि हल बनाने वाला तो शिक्षित होता है, लेकिन हल कह देने वाला अशिक्षित होता है। तो हमें ज़रूरत उसकी है कि हम बना सकें इस ग्रामीण क्षेत्र को, अपने हम विकास में ला सकें, नाम आ सके, सारी चीज़ें हो सके। तो हमें कहीं ना कहीं एक शिक्षित वर्ग की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात ये कि मुझे वही से जो भी मिलेगा तो मिलेगा। लगातार आप बने रहें तरंग 24 न्यूज़ के साथ, फिर से आप लोगों से अपडेट होंगे बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।